हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम 40 से 45 मिनट आपको इसमें समय देना होगा। और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक होता है, इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारा आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करें। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। मात्र 49 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो कि खुद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। पहला प्रश्न है, लोक साहित्य केकरा कहल जाए। लोक साहित्य किसे कहा जाता है? जेकर लिखवैया के पता नहीं चले है, जेकर रचवैया के पता नहीं चले है, ए और बी दोनों, या फिर जेकर पढ़वैया के पता नहीं चले। तो ये और बी दोनों हो जाएगा। जिसका रचना काल या रचना करवैया का पता नहीं चलता है, वो जन्म जन्म से चलते आ रहा है गीत को, है ना, जो लोगों के द्वारा मौखिक चलते आ रहा है गीत को क्या कहा जाता है? लोक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकन में कौन लोक साहित्य कर विषय लागे? इसमें से कौन सा लोक साहित्य का विषय है? लोकगीत है, लोक कथा है, लोक कथा है, लोक गाथा है, ये सभी हो जाएगा। इसमें से लोक साहित्य का विषय है। झूमटा गीते के लेतारे सही उत्तर छाँटा। ई गीत बोर कनिया दुइयों के घर गावल जाए है। ई लगन दिन राते उपटन लगवल बाद गावल जाए है। एकर में बाजा का प्रयोग न करल जाए। तो इसमें से सभी के सभी झूमटा गीत के संबंध में सही है। इसमें कई बार पूछता है कि कौन सा गीत में बाजा का प्रयोग नहीं होता है, तो वो कौन सा है? झूमटा गीत, है ना। बाजा का प्रयोग वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगन के दिन उपटन जब लग जाता है तो उसके बाद जो है महिलाओं द्वारा ये गाया जाता है। डमकच गीते के लतारे सही उत्तर छांटना है। डमकच गीत के बारे में आपको बताना है। एकर में हास परिहास, खुला हाव और भाव और संवाद होवो है। बेटा के बारात गेल बाद घरे जैनी सब गावो हथिन। एकर में खाली जैनी बेटी सभिन रहो हथिन। एकर में जैनी बेटी और मर्द बेटा दुइयो रोती। तो कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। इसमें मर्द बेटा नहीं होता है। इसमें जब लड़का के घर पर लड़का बारात चला जाता है तो उस घर की जो महिलाएं, बारात में तो पुरुष चले जाते हैं, उस घर में जो महिलाएं होती है वो डमकच जो है नाटक भी करती है और गीत भी गाती है। इसमें पुरुष का वस्त्र पहन करके जो है तरह तरह के नाटक भी किया जाता है। डमकच सहिया लगावे के लेल एक जैसा ना होवे के चाहिए, है ना। सहिया गीत कैसा है? संस्कार गीत है। और सहिया लगाने के लिए एक जैसा क्या नहीं होना चाहिए? तो एक जैसा नाय होवे के चाहिए। इसमें से बोला है उम्र होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए, जाति भी एक नहीं होनी चाहिए, ना ही लिंग एक होना चाहिए। लिंग तो एक ही होना चाहिए, पुरुष तो पुरुष के साथ ही सहिया लगाएगा, तो लिंग इसमें से भी नहीं हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर बी। जाति एक नहीं होता है, जाति अलग अलग जाति में सहिया लगाया जाता है। उम्र एक होना चाहिए, लिंग जो एक होना चाहिए, पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ लगाती है। सहिया लगावे के विधान ना है, सहिया लगावे के विधान नहीं है। कहाँ अलग जाति का होवे के चाहिए, कहाँ जो है सहिया नहीं लग सकता है। समान लिंग न होवे के चाहिए, बराबर उम्र के होवे के चाहिए, दुइयों के पैसा एक ही होवे के चाहिए। तो इसमें लगता है अलग अलग जाति के होवे के चाहिए, इसमें भी लगता है। बराबर उम्र के होवे के चाहिए, इसमें भी लगता है। समान लिंग जो है इसमें सहिया का विधान नहीं है। सोहर शब्द के अर्थ बताओ। सोहर का क्या अर्थ होता है? जन्म, बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है ना। सोहर गीत गाया जाता है। इस दिन बच्चे को कुर्साइन द्वारा अच्छे से तेल हल्दी से नहलाया जाता है। नया नया कपड़ा बच्चे को भी और माता पिता को भी तैयार किया जाता है। और उस दिन जो है सोहर गीत गाया जाता है। तो सोहर का अर्थ क्या होता है? तो सुहाना, सुंदर और अच्छा लगना, ये सभी सोहर का अर्थ होता है। इसी में है बनवा ही फुल्ले धवैया फुलवा बनवा इंजोर भेले है। मैया के कोखे बेटा या बेटी जन्म ले घरवा इंजोर भेले हो। ये काफ़ी फेमस पंक्ति है। किसका है? छठियारी गीत का। गाँवे गिदर जन्मे के बेरा सेवा ससुर सुसुरसा करो है। गाँव के गिदर जन्मे के बेरा में कौन जो है सेवा या उसको जो है देखभाल करती है?
तो अभी हम तो बोले कि जो बच्चे को नहलाती है उसको कुसराइन या डांगरीन भी कहते हैं। तो कुसराइन, चमाइन या डांगरीन ये सभी हो जाएगा। जो बच्चे को जन्म के समय, बच्चे को जन्म करने में, जन्म होते समय भी मदद करती है, और बच्चा हो जाने के बाद उसका देख रेख, उसकी माँ का देख रेख पहले जो है सारा यही लोग करती थी। अब तो आ गए डॉक्टर साहब और बड़ा ऑपरेशन और छोटा ऑपरेशन। पहले कुछ नहीं होता था, पहले यही लोग जो है डिलीवरी करवाती थी। अगला है करम पर्व के कौन गीत बाजा नए बजवल जाए। तो करम पर्व में जो जावा गीत होता है उसमें बाजा नहीं बजाया जाता है। ठीक है, ये पर्व त्यौहार संबंधी गीत है। पर्व त्यौहार संबंधी में गीत कौन कौन सा आ जाता है? तो करम गीत आता है इसमें, जो सबसे ज़्यादा गीत इसमें गाया जाता है करम गीत में। ठीक है, और करम में जावा कहीं कहीं 3 दिन, कहीं कहीं 5 दिन, कहीं कहीं 7 दिन पहले जो है जावा डाली लगाया जाता है। 9 दिन भी कहीं कहीं आता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि 9 तरह के अन्न जो है उसमें डालते हैं, वही अंकुर हो जाता है, फिर उसी का फूल लेकर के एक दूसरे से आशीर्वाद भी लेते हैं। झारखंड में ये भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है करम पर्वे पूजा करवैया रहो है। तो करम पर्व में पूजा करवैया कौन होती है? लड़की सब पुजारिन होवत, लड़का सब पुजारी होवत, ये भी दुइयो या बूढ़ा सब पुजारी होवत। तो इसमें अधिकतर बोला गया है कि लड़की सब पुजारिन होती है, लड़की सब। सोहराय गीत के लतारे सही कथन के छांटना है। सोहराय गीत ये भी आपका पर्व त्यौहार से संबंधित गीत है। पशुओं की पूजा के लिए मनाया जाता है यह त्यौहार। कब? पौष के अमावस्या में, है ना। कहीं कहीं कार्तिक अमावस्या में मैक्सिमम जगह, और कहीं कहीं पौष के भी अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, सोहराय गीत 4 रकम के हुए हैं। हाँ, तो सोहराय गीत के बारे में हम बताए थे, ये 4 रकम के होता है ना। ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत, घेरा चाँचर गीत, दोहा गीत और हराबदिया गीत। तो 4 तरह का गीत होता है, गाय जागरण, चाँचर गीत, ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत और हराबदिया गीत इसमें दे दिया है। सोहराय पर्व कार्तिक अमावस्या और पौष मास में मनावल जाता है, ये भी सही है। तो ये सभी जो है सोहराय त्यौहार से संबंधित है, ये पशुओं से संबंधित त्यौहार है। अगला है सोहराय पर्व गावल गीत के का कहल जाए। तो कैसा गीत गाया जाता है? सोहराय गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? सोहराय गीत। अगला है खटेनहार करे बेरा में मनोरंजन खातिर कौन सा गीत गाया जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? श्रम गीत कहते हैं। खटने के समय या कहता है रोपनी के समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? श्रम गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कल कारखाना शुरू भेल बादे किसान सब की बन गेला। तो कल कारखाना शुरू भेल बादे किसान सब मजदूर बन गेला, है ना। कहाँ कहाँ के कारखाना? टाटा, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, ये सब के जिलों के कारखानों का निर्माण की बात यहाँ कही गई है। उसको निर्माण के बाद जो है यहाँ के लोग क्या बन गए? मजदूर। झिमालो झिमालो माय बाप खाए लो हमरा नाय दे लो, है ना। झिमालो झिमालो माय बाप खाए लो हमरा नाय दे लो, ये कैसन गीत है? तो ये कैसा गीत है? तो ये बाल गीत है ना। ये कैसा गीत है? बाल गीत है, बच्चों से संबंधित गीत है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाल गीत में खीर घाटो एकरो दलिए ओकरो दलिए कानी मुनी रेवा रेपो सब के दलिए ठेपो के दलिए ठेपो धाराए, है ना। ये काफ़ी फेमस पंक्ति है। और एक और आता है ताय 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 नूनू मामू घर जाए, है ना। जिसको बाल गीत में गिदर भूला गीत में ये गाया जाता है। ताय 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 नूनू मामू घर जाए, मामू पीढ़े छिची करे मामी पीछे जाए। ठीक, तो ये सब काफ़ी फेमस जो है ये है। झिमालो गीत के गावो है। तो कौन गाता है? तो बच्चे सब गाते हैं, गीदर सब, है ना। अगला प्रश्न है ऋतु लोकगीते कौन बाजा गाजा का प्रयोग करल जाए। ऋतु लोकगीत में कौन बाजा गाजा के प्रयोग जो है किया जाता है? ढोल का, मांदर का, बांसुरी झाल का या धमास का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इन सभी बाजा गाजा, झारखंड में जितने आपके त्यौहार होते हैं सभी में ढोल, मांदर, बांसुरी, झाल ये सब का जो है प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु के गीत के का कहल जाए। तो वर्षा ऋतु का जो गीत होता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है भादरिया गीत। कैसा गीत कहा जाता है? भादरिया गीत। वर्षा ऋतु में कितने तरह के गीत गाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा कोई ऋतु में गीत गाया जाता है तो वो है वर्षा ऋतु। किसमें? वर्षा ऋतु में, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम गाया जाता है आपका शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कितने गीत गाए जाते हैं? 3। क्वेश्चन देगा कि रसधारी किस ऋतु का गीत है, तो रसधारी, निरनिया, है ना, रसधारी, निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल और डहरुआ, ये सभी क्या है? रसधारी, निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल और डहरुआ, ये सब गर्मी से संबंधित गीत है, गर्मी ऋतु का। वर्षा ऋतु का भादरिया हो गया, झींग फुलिया हो गया, भटियाली, गुलवारी, मोदियाली, घासियाली, है ना। और ये हो गया आपका शीत ऋतु का कौन कौन हो गया? तो चाचर हो गया, घेरा गीत हो गया, है ना, घेरा गीत हो गया, डोहा गीत हो गया। 3 गीत मात्र जो है किसमें गाया जाता है? तो शीत ऋतु में गाया जाता है। बंधुतेक नदी हमनी बांधिब कर अभिप्राय की है। बंधुतेक नदी हमनी बांधिब, ये है ना पंक्ति, बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थिफूल, है ना। तो ये पंक्ति जो है इसका क्या अभिप्राय है? ये पंक्ति लिया गया है हमनी सब एक। किससे लिया गया है? हमनी सब एक जो कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो बंधुतेक नदी हमनी बांधी कर अभिप्राय क्या है? कि भेदभाव को मिटाना है, मानवता का पाठ पढ़ाना है, भाईचारा का पुल बनाता है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें पंक्ति जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर याद रखेंगे। हमनिक मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माइये कांचर, उगलत जहर लगावत आग, रचत नर मेघ, है ना। एक 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 हमनी सब एक, ठीक है। तो वो किससे लिया गया है? वो भी पांडुरी जी का हमनी सब एक है। अनेकता में एकता की बात कौन कवि कर ले हत? तो कौन किए हैं? हमनी सब एक पानुरी जी कर ले हैं। पानुरी जी के जन्म बछर पता होना चाहिए। 25 दिसंबर 1920 के जो है पानुरी जी का जन्म बछर है, वो भी ध्यान रखेंगे। सुकुमार जी का आपका क्या पढ़ना है दोस्तों? तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे भी सुकुमार जी का है, और आगू करब अपन देश सुकुमार जी का है। पारसनाथ महतो का क्या पढ़ना है? तो ढेसा ढेसी छोड़ जो है पारसनाथ महतो का है। महेश गोलवार जी का क्या पढ़ना है? तो जय जवान जय किसान का जो कविता है वो पढ़ना है महेश गोलवार जी का। अगला प्रश्न है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढ़गर जोगान देबै। ई पंक्ति आयल ढिढ़गर जोगान से की फरीछौ है। इसमें जो ढिढ़गर जोगान है ये किस चैप्टर से लिया गया है पंक्ति? तो आगू करब अपन देश से लिया गया, ठीक है, जो कि लिखे कौन है? सुकुमार जी। तो इसमें ढिढ़गर जोगान देने का क्या अर्थ है? बेस से जोगाए के रखे के, मजबूत उपाय करे के, सुंदर जगह दिवे के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत उपाय करने का महिलाओं के लिए। ई कविता के अनुसार फौजी सब ककरा हित अपन जान कुर्बान करवत। कौन कविता है? जय जवान जय किसान, जो कि लिखे हैं गोलवार जी, महेश गोलवार जी के द्वारा ये लिखा गया है। गोला रामगढ़ के रहने वाले हैं, इसलिए इनका उपनाम गोलवार भी है। 1988 में सबसे पहले इन्हीं को जो है श्रीनिवास पानुरी सम्मान भी दिया गया था, ठीक है। तो किसके लिए फौजी सब अपना जान न्यौछावर करते हैं? तो देश के हित के लिए, देश के हित के लिए। खोटा पत्रिका तितकी कर पहला संपादक के हत, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खोटा पत्रिका जो है तितकी, उसका पहला संपादक कौन है? तो वो है विश्वनाथ दसौंधी राज जी, है ना। उसके बाद 1977 में ये पहला संपादक हैं। उसके बाद झा जी 1983 में, जब ये बंद कर देते हैं तो 1983 में संपादन करना झा जी शुरू करते हैं, ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज से याद रखिएगा, इनका उपनाम क्या है? राज है। विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम राज है, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? तो कतरासगढ़ भटमुरना, कतरासगढ़ के रहने वाले हैं, ये जरूर याद रखेंगे। शांति भारत चौफान बोकारो के रहने वाले हैं, ये भी याद रखेंगे। 6 अप्रैल 1965 को शांति भारत का जो है क्या होता है? जन्म होता है, 6 अप्रैल 1965, ठीक। अगला प्रश्न है कि एके झा जी के रचना लागे, इनमें से कौन सा झा जी का रचना है? देखिए, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है, और अभी बताए कि इन्होंने 1983 ईस्वी से पत्रिका का संपादन भी किया था। किसका? तितकी पत्रिका का। इनका उपनाम मौसमविद विज्ञान है, झारपात है, वेदरवाज है, मौसम वैज्ञानिक है। खोटा घर एक मुंदी खूटा, इनको कौन कहा था? महेंद्रनाथ गोस्वामी कहा था। इनमें से कौन रचना इनका नहीं है? तबे हम कभी ना आज एक खोटा
कविता पुराण, ये सभी इनकी रचना है, ये सभी इनकी रचना है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कवि अतुल चंद मुखर्जी अपन चिताय कौन काठ दिए के कामना करे हत। तो कवि अतुल चंद मुखर्जी अपन चिता में कौन काठ, तो वो काठ है महुआ का। ये चैप्टर लिखे महुआ की भानिता, महुआ के गुणगान के बारे में अतुल चंद मुखर्जी बताते हैं, ठीक है। इसलिए आपने जो है चिता में महुआ की लकड़ी जो है देने की बात कहते हैं, ठीक है। महुआ का पेड़ का गुणगान किया गया है। महुआ के भानिता कौन लिखे हैं, तो अतुल चंद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, रुसल भोला कविता केकर समस्या देखल गेल है। तो केकर समस्या देखल गेल है, घरिणी की, मतलब गृहिणी की समस्या दिखाया गया है, ठीक है। दामोदर कुरान किताब के लिखवैया हथ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर कुरान लिखे कौन है, दामोदर कुरान, तो वो लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक। इनका उपनाम पूछेगा तो मानिक इनका उपनाम है, शिवनाथ प्रमाणिक का मानिक इनका उपनाम है। 13 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ है। बैदमारा बोकारो में रहने वाले हैं, ठीक है। और 28 फरवरी 2024 में इनका निधन हुआ है। करंट अफेयर के लिहाज से जरूर याद रखिएगा, इनके जीवनी से 1-2 प्रश्न पक्का पूछने वाला है। इनका माता का नाम पूछा था पिछले एग्जाम में, क्या नाम था, तिनकी देवी, ठीक है। तो पिता के नाम भी कन्फर्म याद रखिएगा, मुरलीधर प्रमाणिक इनके पिता का नाम है, ठीक है। और इन्हीं के रचना है दामोदर कुरान। पहला खंड काव्य खोटा का है, वो है दामोदर कुरान, है ना। इसमें पिछला सिलेबस में पढ़ना था, 6 सर्ग है। 6 सर्ग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने सर्ग है। मैचगंधा इनका महाकाव्य है, जिनमें 11 खंड आपका खंड काव्य है, ठीक है। सकरी नदी के कछार, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कैसी रचना है सकरी नदी के कछार, तो ये है यात्रा वृत्तांत। यह है यात्रा वृत्तांत, जो कि किनका लिखा गया है, प्रमाणिक जी के ही लिखा गया है। इतना प्रश्न जो है इनसे पूछ सकता है। रूसल पुटूस भी है कविता संग्रह। अगला है, कवि जी देशेक शान अरमान ककरा कहलती है। तो देशेक शान अरमान किसको कहे हैं, तो देखिए आपका जय जवान जय किसान में जो है देशे के शान मान किसान और जवान सबको कहा गया है। लेकिन आपका हमर भारत महान रहे के अनुसार आपको देशेक मान या देशेक शान, देशेक जुआन जो कविता है उसमें देशेक मान और शान किसको कहे हैं, तो जवान सबको। किसको कहे हैं, जवान सबको। कौन कहे हैं, विनोद कुमार। विनोद कुमार द्वारा ये लिखा गया कहानी है, कविता है विनोद कुमार, जिनका आपको सोंद माटी किताब भी पढ़ना है, 4 चैप्टर उसका पढ़ना है। चेत चेत एखनो चेत, चरल जाहौ तोर पाकल खेत। चेत, अभियो चेत, अभी भी मौका है, चेत, ठीक है। अब इसमें ई पंक्ति के जर भाव क्या है, फसल पाकल और सावधान रहे के, अपन धरती माटी के बेचवे के लेल चेतना जगवे के, ये भी दुइयो या एकर में कोई नहीं। तो एक सही आंसर है कि चेत मतलब अभी भी मौका है, हमारा धरती, हमारा जो देश का क्षेत्र का जगह जमीन है वो धीरे धीरे दूसरे के कब्जा होते जा रहा है। तो इसके लिए ही चेतने की बात जो है कहते हैं कौन, पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़, मतलब अपनी जिम्मेदारी को दूसरे को ऊपर टालना छोड़ दो, सभी बढ़ चढ़ करके आगे आओ और हर एक चीज़ के लिए कार्य करो। दोहा गीत के विशेषता बतावा। दोहा गीत का विशेषता इनमें से कौन सा है। मकर संक्रांति और बौड़ी पर्व में यात्रा देखवे के जाए के बेरा में जो गीत गावल जाता है वो दोहा गीत है। दोहा पूस पर्व के पहर गावल जाए है ना। एकर में कोनो बाजा दरकार नहीं पड़े है, तो इसका विशेषता ये सभी हो जाएगा। हम बताए थे किसमें मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, उसमें दोहा गीत की चर्चा आया है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन लिखे हैं, सुकुमार जी लिखे हैं। और इसमें वाद्य यंत्र मांदर और बांसुरी की आया है। इसमें दोहा गीत जो है गाया जाता है कब, जब बौड़ी पर्व के यात्रा आता है, मकर संक्रांति के समय पूस में जो है बौड़ी पर्व मनाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें दोहा गीत में किसी तरह का कोई बाजा का दरकार नहीं होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। एक झुमटा में बाजा का दरकार नहीं होता है और एक दोहा गीत है जहाँ पर बाजा का दरकार नहीं होता है। आज ही दोनों बता चुके हैं। सैया कोयर हो है तो एक रकम के क्या होता है, जंगली बेर होता है। सैया कोयर, सैया कोयर लिखे कौन है, तो दिनेश कुमार दीनमणि जी के द्वारा सैया कोयर लिखा गया है। दिनेश कुमार
दीनमणि के द्वारा। ठीक है, अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दीनमणि के बारे में बताए हैं कि दोनों भाई हैं। ठीक है, और इनका जन्म आपसे पूछ सकता है दिनेश कुमार दीनमणि जी का जन्म कब हुआ है, तो 13 सितंबर 1969 बाराडी बोकारो में इनका जन्म हुआ है 1969 ईस्वी में। और अंबुज कुमार अंबुज का बोलेगा तो 1967 ईस्वी में अंबुज कुमार अंबुज का जन्म हुआ है। ये भी बाराडी बोकारो के ही रहने वाले हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, धरती कर अचरा सोहान कहिया लागू है, तो हरियर बोन जब हो जाता है, जब झरना बजने लगता है, मांदर बजने लगता है, झरना बहने लगता है, गाछ पीते जिंदगी हांसले, मतलब जब मौसम सुहावना हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, ये इसका सही आंसर होगा, है ना। कते सुंदर छोटा, ये है सोहान लागे रे। सोहान लागे रे कौन लिखे हैं, शांति भारत लिखे हैं। कि सुन के झारखंडे खावा माइत जाए, तो झारखंडे की भाषा बोली सुन के झारखंडे खावा माइत जाए, ये है कते सुंदर छोटा नागपुर में। ये जो लिखे हैं कते सुंदर छोटा नागपुर लिखे कौन है, दीपक सवाल जी, ये इसी से लिया गया है। ठीक है, दीपक सवाल 11 सितंबर इनका जन्म हुआ है 1983 ईस्वी में, खैरा चातर बोकारो। खैरा चातर बोकारो, ये जरूर याद रखेंगे, खैरा चातर बोकारो से इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है कि हमर माटी सोना झरे हीरा मोती खिया खान रे, हाय रे। हमर कते सुंदर छोटा नागपुर से ही ये है, तो सॉरी, हमर माटी सोना झरे हीरा मोती खिया खान रे, तो ये पंक्ति कौन गीत के लागे, कौन सा गीत से ये लिया गया है, कते सुंदर छोटा नागपुर हमर भारत महान जय माँ, तो ये है हमर भारत महान से लिया गया, जो कि लिखे हैं अंबुज कुमार अंबुज। अंबुज कुमार अंबुज हमर भारत महान, हमारी माटी के बारे में चर्चा किया गया है, भारत की माटी के बारे में चर्चा किया गया है। कांधा जोरी सुख दुख, कंधा जोरी सुख दुख मिल के रहिहा रे, भारतवासी मिल के रहिहा रे, है ना। तो ये मिल के रहिहा किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक मिल के रहिहा के बाद कहा गया है। एक इसमें क्या भाव होता है, एक दूसरे से काम लिए के, सुख दुख में साथ रहने का, भारत और छोटा नागपुर के ख्याल रखे कि, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांथ बय फुलवा खोसबय खोपवा, ई पंक्ति जो है फूल कहाँ खोसे के बाद कहल गेल है, तो यहाँ तो बोला है कि गांथबे फुलवा खोसबे खोपवा, खोपवा मतलब खोपे घारे दुआरे या खेते, तो कहाँ खोपे मतलब जूड़ा में खोसने की बात कही गई है। खोपे किसको कहते हैं, जूड़ा, जो बाल बनाते हैं तो उसमें जूड़ा में जो है ये बाल जो है फूल जो है खोसने की बात कही गई है। ठीक है, ये सांझे हंसे झींगा फूल, इसी में जो है भादो महीना की चर्चा आया है। झींगा फूल जो है भादो महीना में खिलता है, और उसमें कौन सा पर्व मनाया जाता है, कर्मा पर्व। कर्मा पर्व में इसकी चर्चा आता है झींगा फूल का। निमुहा का घर नय उजार, ये भाई हियाँ निमुहा शब्द केकर खातिर प्रयोग भेल है, निमुहा का घर नय उजार, ये भाई तो निमुहा किसके लिए प्रयोग हुआ है, पशु पक्षी के लिए, है ना। वन रक्षा जीवन रक्षा में जंगल पर्यावरण की समस्या पर यह लिखा गया है, तो वही उसी में कहता है कि निमुहिया का जो मतलब जो बोलने वाले नहीं हैं उनका घर द्वार जो है नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैवांतिक बौड़ी मेला गीते की विशेषता लागे, तो शैवांतिक बौड़ी मेला सुभद्रा कुमारी के लिखा गया है। ई गीत में बौड़ी मेला का वर्णन भेटा है, सही है। एगो पारंपरिक गीत लागे, ई गीते 5 पंतक अंत ला साड़ा से भेटा है, ये भी सही है। ई पंक्ति के ला साड़ा भेटा है, ये गलत है, ये गलत है, ये पारंपरिक गीत है, बौड़ी मेला का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए और सी होगा। इसमें पारंपरिक गीत नहीं है, पर्व त्यौहार, ये परंपरा से चली आ रही गीत नहीं है, मेला जो है बाद में लगना शुरू हुआ है, तो ये और सी इसका सही आंसर है। शिवनाथ प्रमाणिक जी भारत के माय के विश्वमोहिनी काहे कहलत, शिवनाथ प्रमाणिक जी भारत माय के विश्वमोहिनी क्यों कहे हैं, भारत एगो सुंदर देश है, भारत से सारा सुंदर संसार प्रभावित भेल है ना।
तो भारत एगो सुंदर देश है, सही है। भारत से सारा सुंदर संसार प्रभावित भेल है। भारत के ऊपर दुनिया आकर्षित है। ये सभी क्योंकि भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इससे विश्व मोहिनी कहा गया है। भारत माता को विश्व मोहिनी कह करके संबोधित किया गया है। हिमालय पर्वत भारत माँ के मुकुट के रूप में दिखाया गया है। हिंद महासागर को भारत माँ के पैर धोता हुआ दिखाया गया है। कश्मीर को नाक की नथुनी के रूप में दिखाया गया है। कच्छ कामरूप को जो है, कच्छ और कामरूप को हाथ के कंगना के रूप में दिखाया गया है। विंध्याचल पर्वत को कमरधनी के रूप में दिखाया गया है। तो इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं। सुगा के कौन भौजी पर से नहीं हले। तो 7 भाई 1 बहन में है, एक बहन दुलरौती बहन के नाम रोई सुगा। और ये चैप्टर लिखे कौन है, 7 भाई 1 बहन लोक कथा, तो शांति भारत जी के लिखा गया है। शांति भारत, चौफान बोकारो, 6 अप्रैल 1965, याद रखिएगा। और इसमें जो मंझली भाभी रहती है वो थोड़ा बड़ी परसिनाही रहती है, काहे कि ओकर नैहर में बड़ी खेती बाड़ी बेसी हलै, तो तनी चनफन भी रहती है। माय चमटू के नाय धमकाही, हम खूबे सोना रूपा आयन दब। ये कथन किसका था, ये कथन था बंदर के। बंदर जो खरीद के लाता है कौन, चमटू हाट से। इसको रूपा टका देती है इसकी माँ की जा करके व्यापार करना, लेकिन वो का 1 टका के क्या खरीद के लाता है, बंदर, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा में आयल सब निपुतिया कर अर्थ बताओ। निपुतिया का अर्थ होता है बिना औलाद के। बिन औलाद के निपुतिया मतलब जिसका वंश नहीं है, जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लिखे कौन है, तो दीनमणि जी के द्वारा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लिखा गया है। दिनेश दीनमणि 2 लोक कथा लिखे हैं, एक खूटा भीतर चिया गोटा भी पूछेगा तो वो भी दिनेश दीनमणि का ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि ई लोक गाथा है, गाय ठीन ले दूध आने ले के को है। गाय ठीन से दूध लाने ले कौन कहता है, कुकुर कहता है। गुदु पुचू रानी और कौआ में कौआ को गाय के पास से दूध लाने के लिए कौन कहता है, कुकुर, कि हमरा दूध भात देवे तबे हम तोरा सींग देबो, ठीक है। तो गाय पास जाती है, गाय कहती है कि हमरा बड़ी भूख लागल हो, हमरा घास लाइन के देवे तबे हम तोरा दूध देबो। तो वो फिर घास पास जाता है, घास कहता है कि काटा के साधन न खाओ, हंसुआ लेकर आवे तबे ना हमरा काटवें। तब फिर वो हंसुआ लाने जाता है अंतिम में किसके पास, तो कमार के पास जाता है ना, कमार के पास जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सफा लेरू फेटाइन सभे किले पिंध के लागला। सफा लेरू फेटाइन, फेटाइन मतलब होता है लेरू का बच्चा, मतलब गाय के बछड़ा, ठीक है। वो लोग जो है सफा जब इसको छागर गोरखिया धो देता है, गोरखिया धो देने के बाद वो हल्लुक गात होवे के चलते जो है पिदके लगता है, इधर उधर उछलने कूदने लगता है ना। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती किले मंगल, बूढ़े बाघ बूढ़ी से ओकर नाती काहे ले मांग ले हले। बूढ़ी को जो है उसका नाती बाघ क्यों मांगा था, क्योंकि बाघ जो है उसको खाने के लिए चाहता था। वो उसको बोझा अलगा दिया था और उसको भूख लगा था, इसलिए वो चाहता था कि बाघ जो है उसका नातिक मांग रहा था कि उसको हम खाएंगे, है ना। पोसे खोजेला नहीं, बाघ बूढ़ी के नाती संग खेले खोजेला, ये भी नहीं होगा। वो उसको खाना चाहता था और अंत में ले भी जाता है, लेकिन बर गाछ में लटक करके वो उसका नाती इधर ही रह जाता है। वही बर गाछ के नीचे क्या रहती है, भैंस सब, और भैंस के साथ वह रह रह करके बड़ा होता है, उन्हीं का दूध पी पी करके बड़ा होता है। ढोढ़ा कर माने क्या होता है, तो ढोढ़ा कर माने होता है बांध या तालाब, बांध या तालाब। ढोढ़ा का चर्चा किस में आया है, दू विभाग दुर्गति जो है झा जी के लिखा हुआ, उसमें ढोढ़ा का चर्चा है। ढोढ़ा में नहाने जाता है तालाब में, उसका जो मर्द रहता है। टेपा गोरखिया कर के साँझ पहर घर घूरे बेराए, केतकी फूल के कहाँ रखे होला। केतकी फूल और गोरखिया में जो कि लिखे हैं कौन, सावित्री देवी। सावित्री देवी का लिखा गया है, जो कि चित्रा जी की पत्नी है। वो राजा के गोबर का ढेर था, वहाँ जा कर के वो रख देता था केतकी फूल को, ठीक है। अगला है सभे बेटा छुआ के हारल परे चापुक बापे गांव लोकवेंठिन की शर्त रख ले, है ना। लुरगर बेटी छुआ झाजी का लिखा गया है। जब इसको बहुत सारे लड़के आते हैं, उसको ये बुझौल बुझाती है, नहीं बूझ पाते हैं, तब इसके पिताजी जो है गांव लोग के
पास एक शर्त रखते हैं कि चापू यदि जीत जीतो तो चापूक बिहा बर घरे के खर्चा से होवे चाहिए। चापू के बेदकड़ी बिया होता है, ए और बी दोनों चापूक बिया नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ये दोनों शर्त रखे थे कि यदि चापू जीत जाएगी, यदि चापू जो बुझौनी बुझाई है वो सारा सही है तो फिर इसका क्या होगा, बेदकड़ी बिया भी होगा। और हुआ था बेदकड़ी बिया, और चापू के जो खर्चा है ब्याह का उसके बर घर वाला उठाएगा। अगला प्रश्न है, पानी हूँ कौआ खाई निसार कर ले। पानी हूँ मतलब पानी भी कौआ को हाय निसार कर ले, तब कौआ कुछ मुसाइल पटपटाइल कहाँ चल गेलक। तो ये है खुटा भीतर चिया गोटा। चिया एक तरह का कीट रहता है जो कि फंस कहाँ जाता है, खुट्टा जो है खुट्टा में फंस जाता है। तो इसको निकालने का प्रयास जो है ये करते हैं। तो यहाँ बोलता है कि कहाँ चला जाता है कौआ, कुछ मुसाइल पटपटाइल हाय निसार होकर के। तो पानी जब इसको मना कर देती है तो वो चला जाता है किसके पास, हाथी के पास, कि हाथी हाथी आओ पानी के जो है मतलब सुखा दो, गंदा कर दो, मतलब नहस तहस कर दो। जब हाथी भी मना कर देता है तो फिर वो हाथी के पास आगे किसके पास जाती है, लूती के पास। लूती जब मना करता है तब ये गुस्सा जाता है कौआ। कौआ हार नहीं मानता, लूती कहता है अच्छा तुम भी मना कर भी तोरा अब हम खैबो, है ना। जब ये खाने के डर से इतनी होती है तो फिर ये पीछे हटना शुरू होती है। लुत्ती फिर किसके पास जाती है, हाथी पास, कि ये करो। हाथी पानी के पास जाता है, पानी माफ़ी मांगता है। पानी आग के पास जाता है, याग फिर लाठी के पास जाता है, लाठी सांप के पास जाता है, सांप राजा के पास जाता है, राजा बढ़ी के पास जाता है, और बढ़ी तब जा कर के इसका खूटा जो है फाड़ देता है और उससे चिया गोटा निकलता है, तब वो खाती है खुशी खुशी। छोहार कहानी गोच में कई गो कहानी है। छोहार कहानी गोच में आपसे पूछा है कि छोहार में कितने कहानी है, ठीक है। तो छोहार में आपको पढ़ना तो है 4 ही, पढ़ना है 4 कहानी, लेकिन इसमें 10 कहानी है। चितरंजन महतो चित्रा का लिखा गया है ना। चितरंजन महतो चित्रा, लारी रामगढ़, 6 जनवरी 1946, 6 जनवरी 1946 इनका जन्म बछर है। लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। धनिया देवी माता का नाम और पिता का नाम धनेनाथ महतो है, ये भी याद रखेंगे। पत्नी तो बता दिए थे अभी, पत्नी का नाम सावित्री देवी है, जिनका आपको एक लोक कथा पढ़ना है ना। केतकी फूल जो लोक कथा पढ़ना है वो चितरंजन महतो चित्रा की ही पत्नी है। जिंदगी की टो पहला जो है प्रथम उपन्यास छोहार ये चित्रा जी के द्वारा ही लिखा गया था। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। छोहार पढ़ना है, बोनेकलोर पढ़ना है, जिंदगी, हम नावा छोटा जमींदार और हम जियब कैसे, 4 कहानी आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि बोनेकलोर कहानी में पात्र है, तब बोनेकलोर में पात्र कौन कौन रहता है, बोन राजा और आम आदमी सब। अगला प्रश्न है रघुक बहू काका का कर ले, का हो जाएगा, रघुक बहू का अलग अलग हो जाएगा, मतलब क्या क्या की। सादा माठा शरबत दही दारू। तो रघु के घर जब महेश्वर और पार्वती जाती है जो कि काका काकी लगती है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जब जाने के बाद इन लोग को काका काकी को क्या पिलाती है, तो पिलाती है क्या, सादा माठा। सादा माठा। इस पात्र में मुख्य पात्र कौन रहती है कहानी में, तो रहती है चुनिया, जो कि एक मसूमायत औरत रहती है। मसूमायत किसको कहते हैं, जिसके हस्बैंड मर जाते हैं, उसका हस्बैंड का नाम रहता है डमरू। और ये उग्रवाद समस्या पर लिखा गया है, क्योंकि डमरू जो है पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में बीच बीच में मारा जाता है, निर्दोष मारा जाता है, ठीक है। चुनिया के 3 बच्चे रहते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता है, ठीक। इसमें एक गांव का नाम आज चर्चा में आया, मुरपा गांव। मुरपा गांव का चर्चा में आया है। और जहाँ ये लोग दारू पीने जाते हैं, एक रघु जो जाता है दारू पीने, वो हेठ टोला जाता है। टोला का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि वो टोला का नाम क्या है। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछ सकता है या पूछा गया है, ठीक है। अगला है बूढ़ा तखन के बोड़ जमींदार के तुलना एखन समय के कौन बेकत से करो है। तो उस समय के जमींदार के तुलना अभी के डीसी कलेक्टर से करता है। किससे करता है, डीसी कलेक्टर से करता है, ठीक है। ये
राजतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में दोनों की तुलना जो है बताते हैं। बूढ़ा जो कहानी कहते हैं, बूढ़ा का नाम क्या रहता है? तो जगरनाथ चौधरी का नाम रहता है। जगरनाथ चौधरी बूढ़ा रहते हैं, जो कि कितने 70-80 बरस के रहते हैं। और इसमें एक जो है दरोगा का भी नाम आता है, वो दरोगा रहता है बलराम चौधरी। क्या नाम रहता है? बलराम चौधरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोन माटी गोच्छा के आखिर कविता है। देखिए ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा सोन माटी के कहानी आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखेंगे पेपर बेचवा जो है इसका आखिरी कविता है। इसमें कितनी कविता थे? 31 कविता थे। और कहानी सोन माटी में कितना है? 10। इसको लिखे कौन है? विनोद कुमार। सोन माटी को लिखे कौन है? विनोद कुमार। पहला प्रकाशन 1990 में हुआ सोन माटी का, दूसरा प्रकाशन 2017 ईस्वी में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। और विनोद कुमार का जन्म दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ है। कब? 1961 ईस्वी में। 18 नवंबर 1961 ईस्वी में दारू झुमरा हजारीबाग में विनोद कुमार के जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है कोलवरी के ऑफिसे के बड़ा बाबू हल है। कोलवरी के ऑफिस के बड़ा बाबू कौन था? तो जंगली के बड़ भाई, जंगली के बड़ भाई ये था। जिंदगी डोवानी में जंगली आता है मुख्य पात्र में। इसके कितने भाई रहते हैं? 3 भाई, है ना। मंझला भाई क्या रहता है? गाड़ी के कंडक्टर रहता है, दलाल रहता है। और जो छोटका रहता है वो जंगली रहता है, जो कि पढ़ा लिखा बेरोजगार रहता है। अगला है मामा केकरा कहल जाए। मामा आजी के, दादी के, ये भी दुइयो, या फिर तो आजी और दादी को मामा कहते हैं, मामा। ठीक है। दादी को हम लोग क्या कहते थे? मामा कहते थे। और ये ओ दीदा से लिया गया है। ठीक है, चानों वाली मामा। अगला है घार के भूंजल भांग नाय इन्हें उन्हें टांग के माने की होता है? औकात से ज़्यादा शौक, गरीबी में त्रस्त, घर का मारा होना, या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा औकात से ज़्यादा। औकात से ज़्यादा। वही कहता है घर में भूंजल भांग न माने खाइल भांग न खो और फुटले क्या बोलते हैं कि भांज, हम भुला गए ये कहावत। ठीक है। अगला है बरवड्डा के अक्षय बोर ककरा कहल जाए। तो किसको कहा गया है बरवड्डा का अक्षय बोर? श्रीनिवास पानुरी को कहा गया है। पानुरी जी को और भी कई उपनाम से भी जाने गए हैं। पानुरी जी का और क्या क्या उपनाम है? बरवड्डा का आखिरी अक्षय बोर, खोटा भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज कहे हैं, खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री, खोटा टैगोर चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू क्या कहें? विकल चतुर्भुज साहू खोटा के टैगोर कहें। खोटा के टैगोर कहें कौन? चतुर्भुज साहू। राज जी क्या कहें? विश्वनाथ दसौंधी राज। खोटा के भीष्म पितामह। डाला कौन चीज़ से बनवल जा है? तो डाला बनवल जाता है बांस से, है ना। डाला बनवल जाता है बांस से। सरहुल पर्व कौन फूल एक महत्तम है? तो सरहुल पर्व में सरय फूल का महत्तम है। सखुआ के फूल भी कहते हैं, तो ये भी दोनों हो जाएगा। ये भी दोनों, सखुआ फूल या सरय फूल दोनों एक ही है। अगला है कौन किताब खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज अधिकारी जला दिए थे? तो वो अंग्रेज अधिकारी, वो रचना कौन सा लेखक के था? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के। ये 1925 में गांधी जी से मिले थे और वहीं से आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे। 1930 में ये हजारीबाग के जेल में बंद थे, वहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी जी से भी मिले थे। अगला है पानुरी जी कौन विधायक की रचना न्याय कर ले हाथ? तो नहीं किए थे, वो महाकाव्य नहीं लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और अनुवाद भी किए हैं। खोटा कांठे पैदे खड़ी रचना लागे। तो खोटा कांठे पैदे खड़ी ये कविता संग्रह है। कैसा है? तो काव्य संग्रह है। कैसा संग्रह है? काव्य संग्रह है। और किनका लिखा गया है? तो एक के झा जी का लिखा गया है। एक के झा जी का लिखा गया है, ये याद रखेंगे। खोटा कांठे पैदे खड़ी, खोटा गायदे कांठे गायदे खड़ी भी किसका है? निबंध संग्रह, ये भी झा जी के लिखा गया है। अगला प्रश्न है तंत्र जगते दसौंधी जी के कौन उपनाम से जानल जाल है? तो तंत्र जगत में किस उपनाम से जाना जाता था? गुरु जी और विश्वनाथानंद, है ना, दोनों उपनाम से जाना जाता था ये तंत्र जगत में, क्योंकि ये झाड़ फूक का भी काम करते थे। अगला प्रश्न है सुलग साय खंड काव्य के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है अग्निपुत्र या गुदड़ी के लाल। ये भी दोनों हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सुलग साय खंड काव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ नागर जी के द्वारा लिखा गया है सुलग साय, जो कि किसके जीवन पर? महाभारत कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें खंड कितने हैं? 11 खंड है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रमाणिक जी कहाँ नौकरी करो होला? तो प्रमाणिक जी कहाँ नौकरी करते थे?
तो वो करते थे बोकारो स्टील कारखाना, बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड, ठीक है। प्रमाणिक जी का उपनाम मानिक है, इनका देहांत हो गया है हाल ही में। तो इनकी देवी माता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक, पिता का नाम। मुक्तिक डहर खंड काव्य कई गो सर्ग पावल जाए। मुक्तिक डहर किसकी रचना है? तो मुक्तिक डहर आपका श्याम सुंदर महतो, श्याम जी का रचना है मुक्तिक डहर, ठीक है। और इसमें पाए जाते हैं कितने खंड? तो 8 खंड पाए जाते हैं, 8 सर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। 1995 में ये छपा था मुक्तिक डहर, ये भी याद रखना है। और श्याम जी को श्रीनिवास पांडुरी सम्मान वर्ष 2004 ईस्वी में दिया गया। अकाउंट सेक्शन में बोकारो में काम यही करते थे। कौन पैटतर उदाहरण गलत है। अधपूर्वा प्रत्यय, अधियायल प्रत्यय, करवैया प्रत्यय, छांटलय उपसर्ग। कौन पैटतर उदाहरण गलत है। किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन जो है पूरे तरीके से बढ़िया से टाइपिंग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है लुआठी पत्रिका के संपादक है। तो लुआठी पत्रिका का संपादक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी। कौन है? गिरधारी गोस्वामी। अगला प्रश्न है मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे ए.के. झा। इनको मौसम से संबंधित कई सम्मान भी इनको दिया गया था। मौसम विद सम्मान है ना, पांडुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया था। इनको झारपात वेदरवाइज के नाम से, मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाते थे। अगला प्रश्न है वर्ण के पैटर्न बताओ। वर्ण के उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर का, ख, या, ई सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ण के शुद्ध रूपे खोटे लिखा। तो वर्ण के वर्ण या वर्ण दोनों के रूप में लिखा जाता है। वर्ण वर्ण या वर्ण के रूप में, दोनों के रूप में लिखा जाता है। भलाई कौन रकम के संज्ञा लागे। तो भलाई कैसा रकम का संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कैसा है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद करल गेल है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 गो भेद है। कितने भेद है? 5। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन है? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है तोर घर कुछू ढुकल हो। एकर में अनठेकानी सर्वनाम कौन है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। तो अनठेकानी या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग बोलते हैं, उसमें है कि कुछू, है ना। कुछू जो है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चय है। क्या ढुका है पता नहीं। कोई जीतो हुआ, एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की है। कोई जीतो हुआ, तो अनिश्चय मतलब क्या हो जाएगा? कोई। इनमें अनिश्चय कौन है? कोई। अगला प्रश्न है हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग होवे। हतक के क्या हो जाएगा? तो हतिक हो जाएगा। हतक के क्या हो जाएगा? हतिक हो जाएगा। अगला है हाथी के स्त्रीलिंग की हो है। तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हाथिन। हाथिन स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेता कर बहुवचन। तो नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा? नेतवैन, नेतागुलिन, नेतागुला, ये सभी नेता के बहुवचन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मछली के बहुवचन रूप होते हैं। तो मछली के बहुवचन रूप मछरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछरियन। अगला प्रश्न है एकर में संबंध कारक के चिन्ह न लागे। संबंध कारक का चिन्ह का, के, केर, कर, आक, है ना, इनमें से जो को है वो संबंध कारक का चिन्ह नहीं है। को जो है संबंध कारक का चिन्ह नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी सभी है। को हिंदी में को कहिएगा तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। को और के लिए, को और के लिए खोटा में संप्रदान कारक में लागिन, खातिर, लय, नेति, ये सभी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कर्ता कारक के खातिर खोटा विभक्ति है क्या? तो कर्ता कारक में शून्य विभक्ति होता है। ये सभी जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर प्रत्यय जोर से बनल शब्द। तो गर क्या हो जाएगा? दमगर, मगर, सगर, ये अगर। तो इसमें दम गर, है ना, ये विशेषण है। विशेषण के बारे में पूछा है। ई मोटरसाइकिल के कर लागे। एकर में ई कौन शब्द है? तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। उ गेलय, ई कौन काल के पट लगे? उ गेलय, उ वो जो है चली गई, ये कौन सा काल के पटतर है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो ये हो जाएगा भूतकाल का। वो गेलय, वो चली गई। अगला प्रश्न है सीता भात खैली, ये कौन काल का पटतर है? तो सीता भात खैली ये कौन सा काल का उदाहरण है? तो समान भूतकाल का। सीता भात खैली। अगला प्रश्न है लोक साहित्य केकर संपत्ति लागे।
लोक साहित्य समाज के, लेखक के, गीतकार के, परिवार के। इसका सही आंसर हो जाएगा समाज के संपत्ति है लोक साहित्य, पूरे समाज के संपत्ति है लोक साहित्य। लोकमानस के गे अभिव्यक्ति केकरा कहल जाए, लोकमानस के गे अभिव्यक्ति केकरा कहल जाए तो किसको कहा जाता है, लोकनाट्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोकनाट्य को। अगला प्रश्न है राजकुमार बैठल है, ई वाक्य में बैठल कौन क्रिया है, तो राजकुमार बैठल है कौन क्रिया हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। कैसा क्रिया, कैसा क्रिया है तो आक्रामक क्रिया। अगला है राम सीता के देखे लागल है, ई वाक्य में देखे की है के, तो राम सीता को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, सीता को, तो इसमें देख रहे हैं किसी न किसी को तो देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद हो, सकर्मक। सरहुल सरय के फूल कौन तत्पुरुष हकै, समास। सरहुल मतलब क्या होता है, सरय के फूल, कौन तत्पुरुष समास है। देखिए जहाँ भी आपका कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो कौन सा, सरय के फूल, तक के किसमें आता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसमें आता है, तो वो आता है षष्ठी तत्पुरुष में, षष्ठी तत्पुरुष। 12 गामा कौन समासक है, अव्ययी भाव द्विगु द्वंद्व या कोई नहीं, तब 12 गामा जहाँ भी संख्या लगा रहेगा वहाँ द्विगु समास आएगा, है ना। पंचतंत्र, है ना, त्रिभुज, तो वहाँ जो है जहाँ भी संख्या रहेगा वो आयग संख्या या द्विगु कहलाता है, आयग संख्या या द्विगु कहलाता है। गलत काम कभू नाय करे हैं, गलत काम कभू नाय करे हैं, ई वाक्य में कभू नाय कौन क्रिया विशेषण है, कभू नाय करे हैं, गलत काम कभी नहीं करना है, कभी नहीं मतलब निषेधवाचक विशेषण है, निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है हवे पारे रोहित दिल्ली जाए, हो सकता है कि दिल्ली रोहित जाएगा, हवे पारे कौन क्रिया विशेषण है, तो वो ये कौन सा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, हो सकता है कि रोहित दिल्ली जाएगा। अगला प्रश्न है आश्रित उपवाक्य के कई गो भेद है, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, कितने, 3। अगला है आश्रित उपवाक्य के भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो ये सभी जो है आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। अगला है आग उल्टा अर्थ शब्द, आग के उल्टा अर्थ शब्द क्या होगा, तो आग के क्या होता है उल्टा, तो वो होता है पानी, आग के उल्टा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। बारी, बारी को क्या हो जाएगा, छोटा खेत को बारी बोलते हैं या टोपरा बोलते हैं, जिसका बड़ा डाबर हो जाएगा। भूखल के उल्टा अर्थी शब्द बताना, भूखल, भूखल मतलब भूखा हुआ है। अघायल मतलब होता है पेट जिसका भरा हुआ है, अघायल। अगला प्रश्न है छाता कर उनार्थक शब्द लागे, तो छाता का उनार्थक मतलब छोटा शब्द बताना, उनार्थक मतलब छोटा, और विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द, तो छोटा का छाता का हो जाएगा छतरी, क्या हो जाएगा, छतरी, है ना। घोघी भी होता है, घोघी हम लोग जब प्लास्टिक या बोरा का बनाते थे बचपन में, घोघी बना करके स्कूल से आते जाते थे। बचपन में रेन कोट या वगैरह नहीं होता था, तो स्कूल से आते थे, बीच में पानी पड़ गया तो बोरा रहता था साथ में, उसको बना लेते थे घोघी और ओढ़ करके उसको जो है आते थे, ठीक है, तो उसको घोघी कहते हैं। उनार्थक शब्द के संबंध सही है, उनार्थक शब्द के संबंध में सही है, कोई वस्तु के छोट रूप दिखावो है, प्रेम या स्नेह कर भाव व्यक्त करो है, अनादर दिखावो है, या फिर ये सभी, है ना। तो इसमें उनार्थक का क्या होता है, कोई भी वस्तु के छोटा रूप दिखाता है ना, छोटा रूप दिखाता है, तो उसको कहते हैं उनार्थक शब्द, ठीक। तो इस तरह से आपका 100 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ दोस्तों। 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लाइक ज़रूर करते हुए जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे लाइक ज़रूर करें। आरपी करियर क्लासेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट मिल रहा है, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।